रंका प्रखंड के रंका पंचायत के शिव नाला में लुटा रहे गरीबों के जमीन पर खड़ा हुए पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी। इस संबंध में बताते चले कि रंका प्रखंड के शिव नाला निवासी स्वर्गीय बिलास राम के पुत्र रामू राम आदि 3 और पुत्रों का जबरन गरमजरुआ जमीन बताकर विभाग के द्वारा लूटे जाने की सूचना रंका गढ़वा के पूर्व विधायक भाजपा नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी को दी गई। जो खबर को सुन उन्होंने रंका शिव नाला पहुंचे, जहां गरीबों ने अपना दुखड़ा पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को सुनाया एवं जमीन का कागजात भी उनके समक्ष उपलब्ध किया, जो 2015 में इनकी अंचल से रसीद कटी हुई है। वहीं लाल पर्चा भी सरकार के द्वारा उस जमीन को उपलब्ध करा दिया गया है। इस जमीन पर पट्टा भी रंका राज्य रियासत के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, जो सभी कागजात विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के समक्ष गरीबों के द्वारा पेश की गई। उन्होंने जमीन के कागजात देखते हुए बतलाया कि विभाग की ओर से एवं स्थानीय विधायक की रणनीति के कारण यह गरीबों का जमीन लूटने का प्रयास की जा रही है, जो मेरे रहते 1 भी इंच गरीब का जमीन कोई नहीं लूट पाएगा, जिसके लेकर उन्होंने 2 लोगों के पास जाने के लेकर जमीन मालिकों को कहा गया है। इस संबंध में सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बतलाया कि गरीब का रजिस्टर 2 से भी रसीद कट चुकी है, वहीं राज्य रियासत के द्वारा भी पट्टा लिया हुआ है एवं सरकार के द्वारा भी लाल पर्चा उपलब्ध करा दी गई है। इसके बावजूद भी कुछ बिचौलिया लोग भवन बनाने के नाम पर इनकी जमीन को लूट खसोट करने में लगे हुए हैं, जो मेरे रहते हरगिज नहीं इन बिचौलियों की मंसूबा को पूर्ण होने दिया जाएगा। इस मौके पर पूर्व जिला पार्षद मुरारी यादव, ओम प्रकाश दास, उपेंद्र चंद्रवंशी, संतोष चंद्रवंशी, बलराम यादव, नवल ठाकुर आदि भाजपा के कार्यकर्ता एवं सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। मतलब एक हमको जमीन छूट जाए। अरे फिर छूटने जमीन क्या कर रहा है? जमीन हमने के बिलास राम का है। बिलास राम के थे आपका? पिताजी। तो इस जमीन पर क्या हो रहा है? सब लुटा रहा है। ये डिग्री कॉलेज ढाला होता है, डिग्री कॉलेज बनेगा। तो मैंने के लूट रहा है जमीन आपका? मिथिलेश ठाकुर बनने की सत्येंद्र तिवारी के मिथिलेश ठाकुर वो लूट रहे हैं। तो भाई उनका रे ना शुरू बात है, गरीब आदमी थोड़े कोई पब्लिक लूटत बा, सरकारी ने लूटत बा। अच्छा, का कह के लूट रहे हैं? घर मजदूर कॉलेज बनेगा। कागज तो आपको जमीन के दिया था? गिरवर प्रसाद राजा के दिया था? गिरवर प्रसाद राजा दिल रहा साहब। इसका पाटा है आपके पास? पाटा पहले मिलते रहे। पाटा है ना? तो उनको नहीं दिखाए? तो काहे नहीं दिखाए पाटा? पाटा नहीं दिखाए, पर्चा दिखाए और पाटा नहीं दिखाए। पाटा नहीं दिखाए। पाटा काहे नहीं दिखाया तुमको? तो मैंने हम कहे जी ये है, ये तो काहे के से दिखा देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि जमीन आपका जमीन है, तो जैसे कोई भी पदाधिकारी आया होगा तो आपको नोटिस किया होगा ना? नहीं, नोटिस नहीं है। नहीं, आपको नोटिस भी नहीं किया है? कोई जानकारी भी नापी नहीं। क्या नापी किया चुपे चुपे? तो जब 3-4 दिन से नाप रहा था तो आप काहे नहीं रोके जमीन? नहीं माने, नहीं उठा गाड़ी में ले जाएंगे। क्या कर रहा था? गाड़ी में ठग जाएंगे? सब यही था, राजीव बाबू आए थे, सब यही। क्या बोल रहे थे? कि अगर ज्यादा धंधली करिएगा तो सब उठा के ले जाएंगे। का उठा के ले जाएंगे? वो आपको बैठा गाड़ी में थाना में ले जाएंगे। तो थाना में जाने से आप काहे डरे? जब आपका चीज है तो थाना में जाने से काहे डरते हैं? हम लोग नहीं डरे हैं? नहीं डरे कि हम जाएंगे। तब क्या बोले हो? ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलिएगा तब पीट देंगे। तो मैंने कहने का मतलब है कि जमीन आप लोग का है। इसमें क्या मैंने जबरदस्ती वो लोग कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहा है। आप लोग कागज पत्र कुछ नहीं है, तो रसीद भी न कटवाए हैं आप लोग जमीन के? सब है। मोहन राम आप यहीं के बासिंदा है ना? बगल में। आप ही बताइए कि ये जमीन है किसका? बिलासपुरा के नाम पे देख रहा है। मैंने आपका उम्र कितना हो गया? 50 पार है। 50 पार है। मैंने 50 बरस से आप किसका जोधपुर यहाँ देख रहे हैं? देख रहे हैं इन्हीं का जोधपुर है ना? और कोई का जोधपुर नहीं देखे हैं? आपका घर भी यहाँ भी है, आप यहीं के रहने वाला भी है, शुरू से जोत रहे हैं, लेकिन अभी कह रहा है विभाग की जमीन इनका नहीं है। इसमें आप क्या कह सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती कर रहा है ना? पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में भैया जी अब पहिलका साहेब दोनों मिल करके गरीब गुरबा को कबाड़ने का षड्यंत्र चलाए हुए हैं। हम कह सकते हैं यह अभियान के रूप में चल रहा है।
आज यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वैसे तो मैं उन्हें जनप्रतिनिधि कहता हूँ तो हमको लाजो लगता है, क्योंकि कई तरह के आरोपी हैं बेचारे। आर्म्स एक्ट का उन पर मुकदमा है, हत्या का उन पर आरोप है। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि भी कहना हमें तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करिएगा, ये जनता है, जनता से बेचारे ठग के वोट ले लिए। अब कैसे ठगे वो तो सर्व विदित है। 5,000 महीना 7,000 महीना कुछ कह के हड़ुआ दारू दे करके कैसे ठग के चल दिया। उसको यहाँ के गरीब गुरबा से कोई लेना देना नहीं है। अब अंग्रेजे के यहाँ से क्या लेना देना था? अंग्रेज को यहाँ क्या लेना देना है? अंग्रेज 200 साल राज किया, तो कहियो हाल चाल पूछे आ रहा है का? आजकल इन्हें का हाल चाल बा गौआ पूछ रहा है? चल दिया, लूट मार के चल दिया। यह उसी तर्ज पर यहाँ के भी जो भैया जी हैं, जो जनप्रतिनिधि गलती से बन गए हैं, वो भी यहाँ के गरीब गुरबा के जमीन को लूटना चाहते हैं। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज 200 एकड़ जमीन गढ़वा रंका विधानसभा में, अधिकांश जमीन जो अवैध तरीका से कब्जा उन्होंने जमाने का काम किया है। पहले जमीन गरमजरुआ जमीन का एक्स के नाम पर निबंधन कराया, सेटलमेंट कराया, रसीद कटवाया और उससे वाई को लिखवा दिया और उससे अपने छोटे भाई को लिखवा दिया। एक षड्यंत्र के तहत हम कह सकते हैं कि आज भैया जी गढ़वा रंका विधानसभा में जमींदार बन गए। और जो लोग उनके सहयोगी थे आज भी उनके सहयोग में हैं। कई नकली रूप लेके घूम रहे हैं कि हम भी भैया जी के विरोधी हैं। ये पब्लिक है, पब्लिक को सब पता है। खैर वह विषय अलग है। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए थे, शिव नाला के कई नवजुकों ने, यहाँ के नवल भाई हैं, मुरारी भाई हैं, ओम प्रकाश जी हैं, गोपाल, सभी लोगों ने हमको यहाँ बुलाया था कि आइए, यहाँ पर जमीन प्रशासन द्वारा बाजबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। शिव नाला के गरीब उजड़ जाएंगे। इसमें इस तरह का जमीन है। इन लोग को कहा जा रहा है कि यहाँ पर कॉलेज बनेगा। क्या राजा महाराजा जिनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है, या सरकार का अन्यत्र कई जगह गरमजरुआ जमीन है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, नो हैबिटेशन, कोई खेती बाड़ी उस पर नहीं होता है, सरकार वैसे जमीन को चिन्हित करके क्यों नहीं विद्यालय बनाता है? शिक्षण संस्थान बने, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, पर गरीब गुरबा के जमीन लूट के बने। ये सत्येंद्र नाथ तिवारी जब तक जिंदा है, कोई मैया के लाल गरीब का जमीन लूट नहीं पाएगा। मैं इनके लिए लाठी भी चलाऊंगा और जरूरत पड़ा तो जेल भी जाऊंगा। सर, आपने इनका जमीन का जो कागज देखा, जैसे लाल पर्चा देखा, रसीद देखा, रसीद तो उसी का कटता है जिसका रजिस्टर 2 में रहता है, फिर भी ये लोग का कहा जाता है कि नहीं आपका जमीन नहीं है। इस पर सर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए 2016 तक इनका रसीद कटा है। जी सर। मैं निवेदन विनती पत्रकार आप बंधु आपसे भी करता हूं, आप इसका फोटो लीजिए। ले लिए हैं सर पहले। 2016 तक इस जमीन का रसीद कटा है जी। ये बंडा पर्चा है, लाल पर्चा है, और इस लाल पर्चा का तो क्राइटेरिया ये है कि भगवान भी इस जमीन को नहीं छीन सकता है गरीब गुरबा से जी। इन शर्तों के साथ ये जमीन इनको आवंटित हुआ है, और जिनको जमीन आवंटित हुआ है वे भी नहीं बेच सकते हैं। ये जमीन का कुछ नेचर कैरेक्टर ही अलग है। ऐसे जमीन पर भैया जी द्वारा कमीशन के लालच में, जब भाई यहाँ पर बिल्डिंग बनेगा 8% कमीशन भैया जी का बन जाएगा। और वो में कई % कमीशन बांधल है राजा साहब के हमको पता नहीं है, लेकिन भारी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों ने मिल करके चुनाव में जो नंगा नाच किया आज सर्वविदित है। आज इसी का खामियाजा यहाँ के गरीब गुरबा को भुगतना पड़ रहा है। जब इस तरह का जमीन है, इनका रसीद कटता है, तो सरकार किस आधार पर इनके जमीन को लूटना चाहता है? और मैं आपको बताऊं, कानून का बात जहां तक है, बिहार सरकार में गजट नोटिफिकेशन हुआ था कि गरमजरुआ जमीन, उस गरमजरुआ जमीन जिस पर किसी का भी कब्जा है, अगर गरमजरुआ मालिक जमीन है, उस जमीन का उस गरीब के नाम पर जिसके कब्जा में है सेटलमेंट करो, उनका रसीद काटो, उस जमीन को बंदोबस्त करो। लेकिन उन दिनों तो सर इसका तो जिम्मेवार तो प्रशासन खुद कर्मचारी है। 100% मैं कह सकता हूं, अगर कोई गरीब जो 20 साल 50 साल से जिसके कब्जा में जमीन है, अगर रसीद नहीं काटता है, यह कह के प्रशासन उनको नहीं डरावे, यह गलती प्रशासन का है। उस समय जो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे होंगे, कर्मचारी रहे होंगे, उनको गांव में जाना था, एक एक प्लॉट का उनको सर्वे करना था, और जो जमीन जिसके कब्जा में था उसके नाम पर उसका सेटलमेंट करके माल बांध देना था, उनसे लगान वसूल करना था। लेकिन हुआ क्या?
जो होशियार लोग थे, राजा महाराजा थे, अमीर आदमी थे, थोड़ा चालू पुर्जा आदमी थे, ब्लॉक कचहरी जानते थे, कर्मचारी को थोड़ा कात कंद राजा लोग बकेने, जो जमीन जिसके कब्जा में था उसके नाम पर उसका सेटलमेंट करके माल बांध देना था, उनसे लगान वसूल करना था। लेकिन हुआ क्या, जो होशियार लोग थे, राजा महाराजा थे, अमीर आदमी थे, थोड़ा चालू पुर्जा आदमी थे, ब्लॉक कचहरी जानते थे, कर्मचारी को थोड़ा कात कंद राजा लोग बकेने गाय के घी कंद बेसी माजा देता है, जो 1 किलो पहुंचा दिया उसका रसीद कट गया, जहाँ नहीं पहुंचा पाया तो उसका रसीद नहीं कटा। तो आज वही परिस्थिति शिवनाला में भी है। आज मैं इन लोग को वचन दे करके जाता हूं, और आप पत्रकार बंधु से मेरा निवेदन है, इस विषय को हाईलाइट करिए। आप पत्रकार हैं, पर आपका प्रथम दायित्व, तो आप यहीं के नागरिक भी हैं। आज अगर शिवनाला का जमीन लुटाएगा तो कल खरडिया का नहीं लुटाएगा, इसका भी गारंटी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव गरीब गुरबा किसान कोई नहीं होगा जिसके पास गरमजरुआ जमीन नहीं होगा। मरने का डर नहीं है, जहाँ डाइन परिकने का है। इसमें भी आज देखिए सैकड़ों बहन जी लोग यहाँ हैं, जिस बहन जी का जमीन नहीं भी जाता होगा, आप ऐसे मत सोचिए कि भैया जी वो आपको माफ कर देगा। ये चोर जो है मंगनी का छिपा नहीं चिंता है। वो देहाती कहावत है कि चोर न जाने मंगनी के छिपा। चोर आएगा तो थोड़े कहेगा कि ये मत ले जाओ, चोरा के गोतीवा से मांग के लन ले आई, ऐसे कहेगा चोर? चोर को उठा के ले जाएगा। तो जब इसका लूट रहा है तो आपका भी लूट लेगा। इसलिए सभी लोग यूनाइट होकर के, एक होकर के, कानून को हाथ में मत लीजिए, पर प्रशासन भी इस कानून का दुरुपयोग मत करे। तो आम आवाम जब जागेगा, ये प्रशासन भी भागने के लिए गली नहीं मिलेगा। देश आजाद हो गया, अंग्रेज भी 200 साल कब्जा किए, जब लोग जाग गए तो राजे भर बच गए, नहीं तो अंग्रेज तो भागिए गए। अंग्रेज के दलाले भर बचे, लेकिन अंग्रेज तड़ी पार हो गए। और 200 साल तक कब्जा करके रहर मोटर सब वही लोग बुनते थे। आज हाल चलने आ रहे हैं। वैसे यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ ले घिला के बाद इन्हें दर्शन देंगे, फोटो भी नहीं देखने पाइएगा, फोटो भी। इसलिए चलिए छोड़िए, विषय से विषयांतर हो गया। मैं इन गरीब गुरबा के साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूं और कल भी खड़ा रहूंगा। इनका जमीन कोई नहीं लूट पाएगा। इन्हीं विश्वास और भरोसा के साथ आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं, आप भी इनको सहयोग करें, इसको हाईलाइट करें, मैसेज को, इसको वायरल करें, इस मैसेज को, इस पत्र को, इसका जेरोक्स आप देखिए। आप पूछिए किस संविधान में लिखा है कि गरीब का जिसका रसीद कटता है उसको लूट लिया जाए? क्या पूरे रंका प्रखंड का ये आखिरी गरमजरुआ जमीन है जिसका रसीद कटता है उस पर स्कूल बनेगा? क्या पूरे रंका प्रखंड में ऐसा कोई जमीन नहीं है, बैरल जमीन नहीं है, खाली जमीन नहीं है, जहां पर कोई आबादी नहीं है, जहां कोई खेती नहीं होता है, उस पर क्यों नहीं बनाते हो? ये ला कि मजा देगा। ठीक है सर, धन्यवाद।